जन सेवा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी स्कीम मज़दूर वर्ग के लिए है, जो कि ऐसे असंगठित मज़दूर हैं जिनका उत्तर प्रदेश में पहले से स्थित या पहले से संयोजित एक बोर्ड उत्तर प्रदेश कर्मकार सन्निकर्माण निर्माण बोर्ड यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड, यानी ऐसा बोर्ड जिसमें वो मज़दूर जो बिल्डिंग बनाने का यानी घर बनाने का काम करते हैं, जैसे कि पुताई वाले, इन सब का बोर्ड पहले से था। राजमिस्त्री, प्लम्बर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब का बोर्ड पहले से था। पर कुछ ऐसे मज़दूर वर्ग के लोग भी रह गए जो असंगठित थे, अनऑर्गेनाइज थे। उन लोगों के लिए अभी एक नई योजना लॉन्च, एक नया बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। इस बोर्ड की खास बात यह है कि इस बोर्ड का मेंबर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी ले सकता है, जिसके तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त संयोजित है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस योजना का फ़ायदा कैसे उठाएंगे और इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये वो बोर्ड है जो कि कर्मकार यानी कि बिल्डिंग वाले बोर्ड है। जो लोग इस बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा संगठन बोर्ड में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने की क्या पात्रता है, आइए हम जान लेते हैं। ये एक न्यूज़ की कटिंग है जिसको हम पढ़ भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए किया गया है। इस बोर्ड का सदस्य प्रतिमाह 15,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले 45 श्रेणियों के कर्मकार हो सकते हैं। उनको 5 साल तक का सालाना 60 रुपये का भुगतान करने पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा व सीएम दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। ये जागरूक जानकारी जो है श्रमायुक्त बीके राय ने दी है। अपर श्रमायुक्त ने बताया है कि 45 श्रेणियों के कर्मकार में मुख्य रूप से चिकन, दर्दोजी, घरेलू कर्मकार, मोची, धोबी, दर्जी, ये सब लोग आते हैं। इन सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेबसाइट है upssb.in पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के 2 तरीके हैं, या तो आप खुद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या किसी कॉमन सर्विस सेंटर या CSC के नज़दीकी सेंटर से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कर्मचारी पंजीयन के लिए आवश्यक जो निर्देश हैं, अगर मान लो जो कर्मकार है जिनका पंजीयन करना है उन लोगों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश ये, उनके पास 50 kb तक का एक नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आधार और बैंक डिटेल भरते समय अपने पास ही रखें। आधार और बैंक डिटेल्स OTP से वेरीफाई होगा, फैमिली डिटेल भी डालनी होगी। सब कुछ डिटेल डाल के 60 रुपये का आप पेमेंट करके ये सर्टिफिकेट तुरंत का तुरंत हासिल कर सकते हैं। अब आइए हम ये भी जान लेते हैं कि इस बोर्ड में कौन से लोग होंगे। तो जैसे कि इसमें 45 लोगों की श्रेणी बताई गई है। 45 लोगों में से हम जैसे कि ये धोबी, दर्जी, मोची, नाई, ये सब लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। वेबसाइट का नाम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, upssb.in, या नज़दीकी सेंटर पर भी आप जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब मैं आपको सीधे वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो ये रही वेबसाइट जिसे हमने कहा उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के लिए वेबसाइट में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा आपको। पंजीकरण, कर्मकार की जो नई योजना है, योजनाओं का आवेदन, ऑनलाइन आप चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए यहाँ से ऑनलाइन शिकायत और जो विशेष तरह की योजनाएं हैं ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी बहरहाल सिर्फ़ और सिर्फ कामगार का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चूँकि अभी ये जल्दी लॉन्च किया गया है। वेबसाइट पर आगे का काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कर्मकार पंजीकरण आवेदन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ये दिशा निर्देश दिखेगा जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। नया श्रमिक पंजीकरण करने के लिए आपको कार्य की कुछ प्रकृति चुननी पड़ेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अगर मान लो जैसे सीमेंट ईंट ढोने का काम है तो ये जो काम का प्रकृति है ये BOCW में आते हैं, यानी कि भवन निर्माण कामगार वाले क्षेत्र में आते हैं। लिहाजा इनका रजिस्ट्रेशन आपको UPBOCW पोर्टल पर करना होगा। यहाँ से ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन, जैसे रिक्शा चालक आपके उस बोर्ड में नहीं आता, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क बोर्ड में नहीं आता, ऑटो चालक भी नहीं आता। ऐसे असंगठित लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा।
यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आधार नंबर और डिटेल डालकर फॉर्म को भर के आगे के डिटेल के साथ में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना।